में पहले ऐसा नेता है केजरीवाल जिसने अपने घर में भी दो रास्ते बना रखे हैं, एक आगे और एक पीछे। तो जब आगे उससे कोई मिलने जाता है या प्रेस वाले सवाल पूछते हैं या वहां पे जनता जाती है तो उसने एक पीछे का रास्ता बना रखा है जिससे वो पीछे से भाग जाता है। तो देश में पहले ही ऐसा मुख्यमंत्री हमने देखा जिसने चोर दरवाजा भी बना रखा है, और पहले से ही बना रखा है क्योंकि उसको पता था कि एक दिन मेरे को इसी की जरूरत पड़ेगी और मैं आगे से कभी निकल नहीं पाऊंगा। देखिए, ये आज तक दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने घर में जनता से नहीं मिला जी। और आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल ने अपने घर में जनता दरबार लगाया। वो इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि जनता अंदर जाती तो वो देखती कि वो कोई घर में नहीं रह रहा, वो अंदर महल में रह रहा है। और उसने जितने भी वायदे किए, जितनी भी झूठी एफिडेविट दी, उसको उसने अच्छे तरीके से उसने उसका विरोध किया और उसने एक भी बात अपनी नहीं निभाई, चाहे अन्ना हजारे हो, चाहे जी। मेरे ख्याल से कोई नेटवर्क की दिक्कत के चलते सर आपकी आवाज, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है। लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत के कुछ सवाल है अरविंद केजरीवाल से। सीएम अरविंद केजरीवाल से हमारे सवाल ये कि भाई अगर आप सच्चे हैं तो टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जाने से क्यों रोका? कैसे लोकतांत्रिक देश में देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते प्रेस को सवाल पूछने की आजादी नहीं है क्या? प्रवेश जी से वापस हमारा संपर्क हो गया। प्रवेश जी, सवाल हमारा यही है भाई कि कोविड काल में, ऐसे वक्त में जबकि दिल्ली के अंदर वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, दवाइयों की कमी थी, जनता त्राहिमाम कर रही थी, सरकार कह रही थी कि तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है और घर के रेनोवेशन पे 45 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया गया। देखिए, आपको ध्यान होगा कि भारत सरकार ऑक्सीजन भेजती थी तो दिल्ली सरकार के पास में टैंकर नहीं होते थे, पैसे नहीं होते थे खरीदने के लिए। तो जो मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता के लिए टैंकर नहीं खरीद पाया, उनके लिए वेंटिलेटर नहीं दे पाया, उनके लिए डॉक्टर, ऑक्सीजन, दवाई नहीं दे पाया, और वो उस समय दो काम कर रहा था दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो पहला काम कर रहा था कि वो दिल्ली में शराब पॉलिसी लेके आ रहा था। तो वो गली गली में कैसे शराब के ठेके खुले, कैसे माफियाओं को अपना फायदा पहुंचे, कैसे वो उससे हजारों करोड़ रुपए ले, एक काम तो वो ये कर रहा था। दूसरा काम ये कर रहा था कि जो पैसा आ रहा था माफियाओं द्वारा, उससे अपने घर में वो आलीशान काम करवा रहा था और सारा दिल्ली के जनता के टैक्स के पैसों से 45 करोड़ अपने घर के अंदर में दिल्ली को लूट कर, दिल्ली के पैसे को लगाकर एक अपना मुख्यमंत्री को नींद कैसे आ सकती है? एक वो ऐसा पलंग जो 5 लाख रुपए के पलंग पर वो सोता है, उसके ऊपर नींद कैसे आ सकती है? 5 लाख रुपए के सोफे पर बैठता है और दिल्ली की जनता को साफ पानी नहीं मिल रहा, तो उस मुख्यमंत्री को सांस कैसे आती है वो सोफे के ऊपर में? मैं नहीं समझ पाता। आज उसने आपके चैनल को रोका, आपके चैनल को उसने बैन कर दिया। ये दिखाता है कि वो कितना बड़ा डरपोक मुख्यमंत्री है। वरना अगर उसमें सच्चाई होती, ईमानदारी होती, तो वो खुद आता, संजय सिंह के ऊपर में, पीठ के ऊपर में गोली नहीं चलाता, वो खुद आता, खुद वो जवाब देता और कम से कम अपना घर तो दिखा दे। अपने घर में जो जनता ने सारा पैसा दिया, उस पैसे से वो विकास नहीं करा के अपने घर में लगाया। तो जनता को अधिकार है, वो 45 करोड़ रुपए का उसने कहाँ कौन सा फर्श लगाया, कौन सा मार्बल लगाया, कौन सा बाथरूम बनाया, उसको दिखा तो दे। अपने आलीशान महल को तो दिखा दे। आज तक दिल्ली की जनता, मतलब आपको हैरानी होगी बात सुनकर जी, आज तक दिल्ली की जनता छोड़िए, कोई रिपोर्टर हो, कोई आदमी हो, कोई उनका मंत्री हो, एमएलए हो, आज तक कोई भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के अंदर नहीं घुस पाया है। केवल वो बाहर का एक वो ड्राइंग रूम होता है जहाँ पे उन्होंने अंबेडकर जी की फोटो लगा रखी है, हर आदमी को वहीं की फोटो सर्कुलेट होती है। प्रवेश जी, मुझे एक बात और बताइए सर, एक बात लोगों के अंदर भी जिज्ञासा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार दलील दी जा रही है कि भाई पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के पास ठेका होता है, जिम्मेदारी उसकी है, अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, डिपार्टमेंट ने आया, काम कर दिया। ऐसा होता है क्या कि जिसका घर बन रहा हो, जिसका घर रेनोवेट हो रहा हो, उससे पूछा ही नहीं जाए कि भाई आपके यहाँ क्या होना, क्या नहीं होना? देखिए, मेरे पिताजी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे जी, और उनके बेडरूम में, बाथरूम तक, किचन तक, हर जगह जनता की एंट्री रहती थी। और मैं भी सरकारी घर में रहता हूँ। तो कोई भी डिपार्टमेंट अगर आपके घर में कोई भी काम करता है तो पहले तो उनका एक अपना बजट होता है, फिक्स होता है कि वो इतने रुपए से का काम नहीं करेंगे। तो 45 करोड़ का काम करना, इसकी परमिशन बिना मुख्यमंत्री के कोई और दे ही नहीं सकता। किसी अधिकारी की हिम्मत ही नहीं होती है
कि वो 45 करोड़ रुपए का परमिशन दे दे, ये सारे अमाउंट को पास कर दे। ये बड़ी तो बात आप कह रहे हैं सर कि प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री ने खुद परमिशन दी होगी 45 करोड़ रुपए खर्च करने की, ये बड़ी बात कह रहे हैं आप? इसमें दुविधा नहीं है। दिल्ली का मंत्री की भी इतनी औकात नहीं है जो केजरीवाल के पीछे कोई बिना पूछे वो अपना टॉयलेट भी नहीं जा सकता। ये उनके मंत्रियों की। तो मुख्यमंत्री के बिना 45 करोड़ रुपए, 5 लाख रुपए का कारपेट लग जाएगा और 5 लाख का सोफा लग जाएगा, 1 करोड़ रुपए के पर्दे लग जाएंगे। और वो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आए, उन्होंने खरीदा, अंदर जाकर चले गए और वहां पे चुपके से लगा दिया। और वो केजरीवाल कह रहा है अच्छा इतना अच्छा लगा दिए, वाह वाह, बहुत अच्छा जी। तो ऐसा कोई होता है क्या? ये आम आदमी पार्टी के लोग इतने बेशरम हैं और इतने गिर चुके हैं। जी, ये पूरा रिनोवेशन का जो प्रोटोकॉल होता है बता दीजिए कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से अपना पैसा खर्च हो जाता है या पहले आता है प्रपोजल उसके पास जिसका घर रिनोवेट होना होता है? नहीं, देखिए क्या होता है कि पहले अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को बुलाया होगा और उसने उनको कहा होगा कि मैं अपने घर में ये करवाना चाहता हूँ। और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने कहा होगा कि हमारे पास में ये सब कामों के लिए एक अपना फिक्स बजट रहता है। अगर कोई सोफा लगना है तो वो 20-25 हजार का आएगा, अगर कोई कारपेट लगना है तो 20-25 हजार का आएगा। उसके बाद में केजरीवाल ने अपनी स्पेशल पावर्स को यूज करते हुए कहा होगा कि आप इसको इतने का लेके आइए, बढ़िया से बढ़िया लेके आइए और इस कंपनी का लेके आइए, इस जगह से लेके आइए। और उसके लिए उन्होंने आर्किटेक्ट को कोई अपने प्राइवेट आर्किटेक्ट को यूज किया, इंटीरियर डिजाइनर को यूज किया, उनको करोड़ों की पेमेंट दी गई। उसके बाद में केजरीवाल ने उनको अपनी स्पेशल परमिशन को, स्पेशल पावर को यूज करते हुए कहा होगा कि आप इतना बजट को मैं आपको दे दूंगा, अप्रूव कर दूंगा, तो आप इसको खरीदिए। मैं समझता हूँ पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने कई बार इसका विरोध भी किया होगा क्योंकि ये सरकारी अधिकारी होते हैं, तो उनको पता होता है कि बाद में कोई ना कोई ऐसे सवाल उठेंगे कि 45 करोड़ रुपए ऐसे कामों पे खर्च कर दिए गए। अगर ये जो बार बार पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के ऊपर में ठीकरा फोड़ रहे हैं, पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से भी बात करनी चाहिए और वो आपको यही कहेंगे कि हमें बिल्कुल बार हालांकि कोशिश हमारी यही है सर कि हर पक्ष को जाना जाए। अरविंद केजरीवाल जी को तो हम खुला न्योता दे रहे हैं, संजय सिंह जी को खुला न्योता दे रहे हैं कि भाई आइए, हमारे मंच पर आपका स्वागत है, बताइए अगर गलत हो रहा है तो, हमने गलत कोट किया हो तो। बहुत बहुत शुक्रिया परवेश वर्मा जी आपका हम तो जुड़ने के लिए।